Hello friends, today we understand about one gene, one enzyme hypothesis. It is also called one gene, one polypeptide hypothesis, which is actually a modification of one gene, one enzyme hypothesis. So one gene, one enzyme ये हाइपोथेसिस शो करता है जीन और एंजाइम के रिलेशनशिप को। जीन और एंजाइम में क्लोज रिलेशनशिप है, ये सबसे पहले पता किया था आर्किमेड कैरोड ने। इन्होंने एक डिजीज़ देखी थी एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टोनूरिया में एक जीन के अंदर म्यूटेशन होने के कारण एक डिजीज़ जो एल्केप्टोनूरिया है उसमें यूरिन ब्लैक हो जाता है और ये काफ़ी रेयर डिजीज़ है। सो 1945 में बीडल ने वन जीन वन एंजाइम की जो हाइपोथेसिस है इसे दिया, जिसमें हमने जीन और एंजाइम के बीच क्या रिलेशनशिप है उसे समझा। आफ्टर इट बीडल एंड टोटम बोथ डन एन एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूरोस्पारा। बीडल एंड टोटम ने फिर एक एक्सपेरिमेंट न्यूरोस्पारा पर किया। न्यूरोस्पारा एक पिंक कलर की ब्रेड मोल्ड होती है और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1948 में किया। तो हम इस हाइपोथेसिस में ये समझेंगे कि कैसे जीन एंजाइम को फॉर्मेशन में हेल्प करता है और फिर एंजाइम फर्दर प्रोसेस में अपना रोल प्ले करती हैं। सो आगे समझने से पहले हम सबसे पहले एक चीज़ नोट करेंगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। इसका मतलब है जो सभी एंजाइम हैं वो प्रोटीनियस हैं, पर जो सारे प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स नहीं हैं। पहले केस में देखते हैं प्रिकर्सर, जो सबसे पहला हमारा जीन बनाएगा। जीन ए से बन रही है एंजाइम ए और एंजाइम ए बना रही है ऑर्निथिन। जीन बी से बन रहा है एंजाइम बी और एंजाइम बी बना रहा है सिट्रुलिन। जीन सी से बन रहा है एंजाइम सी और एंजाइम सी से बन रहा है ऑर्जिनिन। ये ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और ऑर्जिनिन अमीनो एसिड्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन्स बनाते हैं। जो बीडल एंड टोटम है उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने न्यूरोस्पारा जो ब्रेड मोल्ड था उससे रेडिएट किया। रेडिएशन के कारण उसमें कुछ म्यूटेशन हुई। म्यूटेशन के इफेक्ट से जीन ए ने एंजाइम ए तो बनाया पर जीन बी ने एंजाइम बी नहीं बनाया। एंजाइम बी नहीं बनाया तो सिट्रुलिन नहीं बना, सिट्रुलिन नहीं बना तो अर्जिनिन भी रुक गई, क्योंकि जो नॉर्मल स्पोर्स थे वो तो मिनिमल मीडियम में ग्रो कर गए। मिनिमल मीडियम वो होता है जिसमें ज़्यादा सब्सटेंस की नीड नहीं होती, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन में भी ग्रोथ हो जाती है। बट जो म्यूटेंट्स थे उन्हें कंप्लीट मीडियम की ज़रूरत थी। कंप्लीट मीडियम मतलब अगर सिट्रुलिन बनना है तो उसे ऑर्जिनिन की ज़रूरत है, ऑर्निथिन बनना है तो सिट्रुलिन ऑर्जिनिन की भी ज़रूरत है। जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है उसे सब चाहिए, उसे कंप्लीट मीडियम चाहिए। तो यहाँ पे म्यूटेंट 1 लगा। म्यूटेंट 1 के लिए जीन बी बनने की प्रोसेस रुक गई। अब क्योंकि म्यूटेंट 1 था तो उसे कंप्लीट मीडियम में रखा है। कंप्लीट मीडियम में रखने के बाद उसे सिट्रुलिन और ऑर्जिनिन की जो हेल्प है वो मिली, तो म्यूटेंट 1 जो है ग्रो कर गया। ऐसे ही म्यूटेंट 2, म्यूटेंट 3 ये ग्रो करने लगे। इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि हर जीन के पास एक एंजाइम की इंफॉर्मेशन थी और हर एंजाइम के पास नेक्स्ट प्रोसेस और अमीनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन थी। इससे प्रूफ होता है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। हम इसे हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 100% प्रूव नहीं है। इसमें कुछ कमियां या फिर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बचे हैं जो भी प्रूव नहीं हो पाए, इसलिए हम इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ये भी सामने आया कि ये जो जीन है जो एंजाइम बना रहे हैं, एंजाइम के साथ साथ वो कुछ प्रोटीन्स भी बना रहे हैं, बट वो प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है, वो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। एंजाइम की तरह ही काम करते हैं पर एंजाइम नहीं है। अब एज यू ऑल नो कि जो प्रोटीन है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एक प्रोटीन को बनाने में बहुत सारे जीन्स लगते हैं और एक प्रोटीन बनता कैसे है? पॉलीपेप्टाइड चेन से। पॉलीपेप्टाइड चेन में हमने देखा था यूकैरियोट्स में एक सेगमेंट जिसे हम सिस्टोन बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन का, वही एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड बनाता है। मतलब एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड को बना रहा है। इसीलिए
हम इसे वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।